ये रिटेंशन देखकर आपको नहीं लग रहा कि आरसीबी ने आरसीपी कर ये रिटेंशन किया है? आरसी पता नहीं, आरएस, इंपीरियल, जितनी भी सस्ती इनके पास है इनके ग्रुप में 500 रुपीज से नीचे की जो आती हैं वो सारी मिक्स करके इकट्ठे सब लोग साथ बैठे, हाँ भाई इसको ले लेते हैं। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि आरसीबी ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि विराट कोहली कैप्टन बनेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब कुछ खराब करना ही है तो उसको अच्छे से खराब करें ना। यार मैक्सवेल 11 करोड़ में रजत पाटीदार से तो ज्यादा ही बड़े प्लेयर थे। एक टांग पर या तो ऋषि मुनि खड़ा हुआ करते थे, मैंने जिनकी कहानियां देखी हैं, या फिर मैक्सवेल को देखा हो। यार विराट के फैंस और रोहित के फैंस आराम से अब लड़ सकते हैं कि देखो विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपको सेफली उन दोनों फैंस को कि आप दोनों का काटा जा रहा है। नहीं 11 करोड़ ही देने थे तो सिराज को दे देते। बिल्कुल, और सिराज तो रजत पाटीदार से एनी डे बेटर खिलाड़ी है। यार आरसीबी क्या सोच रहे हैं ये आरसीबी वाले? क्या विजय माल्या को बुलाया गया है लंदन से कॉल करके कि विजय भाई हमें बताओ क्या करें, कहां से लाएं हम और प्लेयर? कैसे और डुबो सकते हैं? जैसे आपने किंगफिशर को डुबोया, एयरलाइंस को, आप आरसीबी को डुबो के ये आरसीबी जो वैसे तो हमने कुछ जीता नहीं है लेकिन फिर भी ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी है, इसको और कैसे डुबोया जा सकता है? आईपीएल रिटेंशन लिस्ट कितनी बढ़िया कितनी घटिया में आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है और इस बारे में बात करेंगे प्रशांत कपूर से। प्रशांत, कितनी बढ़िया रिटेंशन, कितनी घटिया रिटेंशन, 10 में से कितने नंबर, इन सब चीजों पे बात करनी है। पर सबसे पहले लोगों को बता दूं कि आरसीबी ने किन किन प्लेयर्स को रिटेन किया है। विराट कोहली 21 करोड़, रजत पाटीदार 11 करोड़ और यश दयाल 5 करोड़। तो 3 रिटेंशन हो गए हैं। 3 आरटीएम कार्ड इन्होंने रोक लिए हैं। एक जो अनकैप्ड इंडियन है उसमें यश दयाल भी आ गए हैं। चलो ये सही है। तो भाई आरसीबी के इस रिटेंशन को देखकर आपको क्या कहना है? यार आरसीबी क्या सोच रहे हैं ये आरसीबी वाले? क्या विजय माल्या को बुलाया गया है लंदन से कॉल करके कि विजय भाई हमें बताओ क्या करें, कहां से लाएं हम और प्लेयर? कैसे और डुबो सकते हैं? जैसे आपने किंगफिशर को डुबोया, एयरलाइंस को, आप आरसीबी को डुबो के ये आरसीबी जो वैसे तो हमने कुछ जीता नहीं है लेकिन फिर भी ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी है, इसको और कैसे डुबोया जा सकता है? यार ब्रांड के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें अपनी फेवरेट कॉकटेल पिलाता तो उसको पिला के ही उन्होंने कहा कि विराट कोहली रिटेन कर लो बस। पर 10 में से कितने नंबर आपके हिसाब से ये जो 3 प्लेयर्स की रिटेंशन आप देखते हो? 10 में से 3। 10 में से 3? 10 में से 3 यार थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यार विराट कोहली की आपने फॉर्म देख ही लिया, 18 की एवरेज। तो विराट कोहली को तो रिटेन करना ही था। चलो वो उनका ब्रांड के लिए उन्होंने रिटेन कर लिया कि ई साला कप नाम दे, वो सिर्फ विराट कोहली के नाम पे ही चल रहा है। उसके अलावा रजत पाटीदार पे 11 करोड़ रुपए लगा दिया। अगर आपको रखना ही था रजत पाटीदार, ये राइट टू मैच के लिए रखते, और 11 करोड़ के बजाय वो 11 तक तो नहीं जा रहे थे रजत पाटीदार किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई भी टीम को भी उस वाले 2 डाउन के ऊपर कोई ऐसा बंदा तो नहीं चाहिए जो रजत पाटीदार, जो इतना कंसिस्टेंट भी नहीं है रजत पाटीदार, कभी चल दिए कभी नहीं चले तो चलो 100 भी मार देंगे, वरना फिर ऐसा कोई उन पे दाव नहीं लगाया जा सकता। और यश दयाल चलो ठीक है, अनकैप्ड वाली उनकी चॉइस थी, पर फिर भी इनके पास इतने सारे प्लेयर्स थे और अब कुछ ऐसा वो भी नहीं था कि आपको 18 करोड़ ही देने हैं या 14 करोड़ ही देने हैं। तो जब आपको 75 करोड़ ही बनाने थे तो उसमें आप काफी सारे प्लेयर रिटेन करके बना सकते थे। या मुझे ना एक स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई। मुझे ये तो समझ में आया कि आरसीबी की टीम ऐसी है जिसपे शायद आप 75 करोड़ रुपए आप रिटेंशन पर खर्च ना करो, क्योंकि इतने बड़े आपके पास प्लेयर्स नहीं थे। तो अगर आपने ऑक्शन के लिए आरटीएम कार्ड बचाने ही थे तो आपने ये रजत पाटीदार पर एक कार्ड क्यों वेस्ट कर दिया? मुझे समझ में आता है, और मैं 3 नंबर तो नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि आरसीबी की रिटेंशन घटिया तो रही है लेकिन शायद 5 नंबर के हिसाब से रही है। विराट कोहली 21 करोड़, मुझे लगता है विराट कोहली 18 करोड़ में भी मान जाते। विराट कोहली की ही फ्रेंचाइजी है यार ये। जिस दिन विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जो डिएगो ग्रुप है जो कि आरसीबी को जो हेड करता है, भाई वो इस टीम को बेचकर निकल जाएगा। वो कोहली तक ही है। कोहली से बड़ा ब्रांड नहीं है कोई, और इसलिए कोहली यार चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को कितने करोड़ में रिटेन किया है? 4 में ही किया है ना। यहाँ पर आपने यश दयाल को 5 में किया है। चलो मतलब आप दिखाना चाहते हो कि नहीं हमने इस खिलाड़ी को हम थोड़ी सी और वैल्यू देकर चलो 5 करोड़ हमने दिए, पर यहाँ पर आपने पूरी आपकी जो स्ट्रेटेजी है, अगर आप सिर्फ विराट कोहली को एक को करते और एक अनकैप्ड को करते, आपके पास ज्यादा पैसे रहते, ज्यादा आरटीएम कार्ड रहते, और इस चीज के चक्कर में आपने जिन प्लेयर्स को जाने दिया है, डीएसपी मोहम्मद सिराज, यार
आरसीबी का नाम, मतलब मोहम्मद सिराज को आप देखते हो, आप आरसीबी के साथ आरसीबी ही, या तो 11 इंडिया करोड़ खेल रहा ही है या देने, वो आरसीबी खेल रहा है, और कोई नहीं देख रहे हम। नहीं 11 करोड़ ही देने थे तो सिराज को दे देते। बिल्कुल, और सिराज तो रजत पाटीदार से एनी डे बेटर खिलाड़ी है, इंडिया की टीम के प्रॉपर मेंबर हैं, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, हर जगह सिराज को लिया जाता है, आरसीबी वालों ने नहीं लिया। और ये बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि आपने 11 करोड़ में रजत पाटीदार को जब रिटेन किया, कैप्ड प्लेयर हैं, टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 3 बार 0 मार के आउट, ये बात टेस्ट खेले हैं ये बात बतानी जरूरी नहीं थी लेकिन मतलब रजत पाटीदार टेस्ट मैच में जा चुके हैं, वहां पर बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा इनका। हाँ। लेकिन उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल को जाने दिया, और ग्लेन मैक्सवेल ने एक पॉडकास्ट में कहा कि आरसीबी की तरफ से डायरेक्टर साहब का फोन भी आया, और डायरेक्टर साहब नहीं, जो टीम के डायरेक्टर है उनका फोन आया, उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम आपको रिटेन क्यों नहीं कर रहे। यार मैक्सवेल 11 करोड़ में रजत पाटीदार से तो ज्यादा ही बड़े प्लेयर थे, आराम से। रजत पाटीदार और मैक्सवेल का अगला अभी 7 नवंबर 2023 को वो अभी हमने नई फ्रेश वो देखी, उन्होंने मेमोरी डाली हुई है। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। जो बंदे ने 234 रन चाहिए था जब मैक्सवेल आए थे, और एक टांग पर 8 विकेटें डाउन हो गई उनकी। यार कमाल कर दिया, मतलब एक टांग पर या तो ऋषि मुनि खड़ा हुआ करते थे मैंने जिनकी कहानियां देखी हैं, या फिर मैक्सवेल को देखा उस दिन। यार क्या उन्होंने जो तोड़ते हैं मैक्सवेल, वो मैक्सवेल ही कर सकते हैं। और जब आपने लिया है उनको जबरदस्ती, तो आप उनको रखो नहीं। और ठीक है, रजत पाटीदार की तरफ गए हैं, और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। फाफ डुप्लेसी, कैप्टन थे इनके, समझ में आता, चलिए 40 साल के हैं, आप शायद उनको रिटेन नहीं करना चाहते थे, पर 11 करोड़ तो शायद फाफ डुप्लेसी को फिर से मिल जाएंगे। 11 करोड़ नहीं मिलेंगे तो फिटनेस पे तो मिल ही जाएंगे। फिटनेस है, चाहे वो फील्ड, तगड़ी कैच उन्होंने 2024 वाले आईपीएल में भी ली थी, 23 में भी फील्डिंग उनकी A1 रहती है, प्लस आपको ओपनर मिल जाते हैं। कोहली और डुप्लेसी ओपन करते थे, कैप्टन आपके थे ही, ठीक है कैप्टन नहीं बनाते, या तो इसी बहस के लिए हो सकता है उन्होंने कि भाई विराट कोहली ने कह दिया कि भाई मैं अब दोबारा कैप्टन बनूंगा, और डुप्लेसी ने कहा ऑल्दो अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि आरसीबी ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि विराट कोहली कैप्टन बनेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब कुछ खराब करना ही है तो उसको अच्छे से खराब करें ना। मतलब ये रिटेंशन देखकर आपको नहीं लग रहा कि आरसीबी ने आरसीपी कर ये रिटेंशन किया है? आरसी पता नहीं, आरएस, इंपीरियल, जितनी भी सस्ती इनके पास है, इनके ग्रुप में 500 रुपीज से नीचे की जो आती हैं वो सारी मिक्स करके इकट्ठे सब लोग साथ बैठे, हाँ भाई इसको ले लेते हैं। और काफी मतलब यश दयाल, चलिए मुझे लगता है कि विराट कोहली और यश दयाल, क्योंकि इनके पास अगर अनकैप्ड कैटेगरी में जाएं तो यश दयाल इनके पास ऑप्शन, मुझे लगता है जो भी इनके पास ऑप्शन थे उसमें सबसे अच्छे यश दयाल थे। प्रॉमिसिंग है, लोग यश दयाल की बात करते हैं, वही रिंकू सिंह के 5 छक्कों की बात करते हैं, पर भाई उसके बीच में एक सीजन आ चुका है जहां पर इन्होंने आरसीबी के लिए अच्छा खेला। और कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी मौका मिल जाए तो, अभी वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी क्या पता इनको मौका मिल जाए। मतलब, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इसलिए कह रहा हूँ, उसमें है नहीं ये, लेकिन लास्ट टाइम का याद करिए, नटराजन भी नहीं थे उसमें, लेकिन फिर भी टेस्ट मैच खेल गए, तो वहां पर जाकर काफी लोगों की फिटनेस खराब हो जाती है वहां की पिचेस को देखकर। यार सही में, तो कुछ भी हो सकता है। और अभी जो वो मैच चल रहा था इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया के वो बंदे हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक शायद बिग बैश खेलते हैं, उन्होंने ही रोना निकाल रखा है इंडिया की वो टीम का, जिसमें केएल राहुल भी है, ऋतुराज गायकवाड़ भी है, ध्रुव जुरेल, चलो ध्रुव जुरेल तो रन मार रहा है भाई, उसने इज्जत बचाई है, उसने अपना राजस्थान का रिटेंशन जो है वो पक्का कर वो उसने जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं बढ़िया रिटेन किया, हाँ मैं बढ़िया खिलाड़ी हूँ। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम आरसीबी के बारे में और बात करें तो आरसीबी अब जितने इन्होंने पैसे खर्च कर दिए हैं, 21 करोड़ और 11 करोड़ मिलकर बनते हैं 32 करोड़, 32 के साथ 5 करोड़ और 37 करोड़, 37 करोड़ ही ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। अब 120 में से 37 करोड़ जब खर्च हो गए हैं, अब इनके पास उतना पूल है, 83 करोड़ रुपीस बचे हैं। 83 है या 73 है, मेरे को मैथ्स मेरी हमेशा से गड़बड़ रहती है। 83 है। हाँ, तो जितने भी ये पैसे बचे हुए हैं, अब इनमें से इनको शॉपिंग करनी है। इनके पास एक बहुत अच्छा इंडियन बैट्समैन है, विराट कोहली है, मतलब आइकॉन है इनके पास। एक इन्होंने रजत पाटीदार अपनी टीम में नंबर 3 या नंबर 4 के लिए ले लिया है। गंदा कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है केएल राहुल ले लेंगे। केएल राहुल के ऊपर ये जा सकते हैं, और केएल राहुल के ऊपर अगर ये जाते हैं
तो बेंगलुरु का प्लेयर बेंगलुरु में वापस आएगा। देखो कॉम्बिनेशन तो अच्छा बन सकता है, पर और पैसे हैं इनके पास अभी ऑक्शन में। एक अच्छी बात ये है, मतलब आरसीबी का जब मैं ये रिटेंशन लिस्ट देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ ये और कितना खराब कर सकते थे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि फिर भी, इसलिए मैंने 5 नंबर दिए हैं कि मुझे रजत पाटीदार भले ही समझ में ना आए हो, लेकिन ये वो टीम है भाई जिन्होंने सरफराज खान को एक टाइम पर रिटेन किया था और फिर उस सीजन में कोई भी मतलब मैचेस, इक्का दुक्का मैचेस के बाद कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं किया। और अभी तो अनुज रावत रूस के बैठा होगा भाई। हाँ, वो भी बैठा हुआ होगा। मेरे में क्या कमी रह गई थी भाई? आप हर बार मेरे को खिला देते हो नंबर 5 नंबर 6 पर, तो 5 करोड़ दे देते मेरे को मैं भी तो जाऊंगा 5 करोड़ का कम से कम। उसको इन्होंने बोला होगा कि बेटा तेरे ऊपर 10 करोड़ तक की बिडिंग करेंगे ना। हाँ। तेरे पे आरटीएम भी यूज नहीं करेंगे, हम तेरे को लेके रहेंगे, तो देख लियो। लेकर रहेंगे। हाँ। सो ये सारी कहानियां चल रही हैं आरसीबी की, पर आरसीबी ने रिटेंशन तो घटिया ही किया है मुझे लगता है। और लोग कमेंट्स में आकर बता सकते हैं कि भाई रिटेंशन आपको बढ़िया लगा या घटिया लगा। विराट कोहली अनडाउटेडली ये अगर ये नहीं करते तो फिर तो बिल्कुल खत्म थी। विराट कोहली के बिना तो आरसीबी चलेगी नहीं, और वो मेरे ख्याल से कभी कोई क्वेश्चन था भी नहीं। तो यहाँ पर उनको 21 करोड़ दिए हैं। मेरे ख्याल से विराट के फैंस और रोहित के फैंस आराम से अब लड़ सकते हैं कि देखो विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपको सेफली उन दोनों फैंस को कि आप दोनों का काटा जा रहा है, क्योंकि ये पैसे जो आपको दिखाई देते हैं ये वो पैसे नहीं होते जो प्लेयर्स को मिलते हैं यार। मतलब सही में हद मचा रखी है। आरसीबी वो भी नहीं कर रही है। आप देखो, मतलब जैसे चेन्नई में अब धोनी ने अच्छे से ऋतुराज गायकवाड़ को वो सौंप दी है जिम्मेदारी, और उसके बाद उनके पास जडेजा भी है, और मतलब जब धोनी अगर निकल भी जाए तो भी वो जडेजा के नाम पे चलेगी, उसके बाद वो ऋतुराज के नाम पे भी चलेगी। ऐसे से करके वो नए नए प्लेयर्स बनाए जा रहे हैं। आरसीबी में कोई नहीं है। नहीं तो वही तो इस बार सोच है ना, यश दयाल के नाम पर चलेगी। यश दयाल कैप्टन अब से। यश दयाल भाई देखो आरसीबी है ये, आप समझिए आरसीपी है। आपने कभी वैसे मैंने नहीं पी। जिन लोगों ने पी है वो बताते हैं कि इस तरीके के डिसीजन लेना लाजमी है। तो मुझे इस वजह से कोई आश्चर्य नहीं है। और कहीं ना कहीं प्ले बोल्ड, तो बोल्ड भी होना है इनको टीम में जाकर, मतलब जब खेलेंगे तो ये बोल्ड भी होंगे वहां पर। सो आरसीबी ने इस हिसाब से ठीक किया। पर चलिए अब मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि आरसीबी के रिटेंशंस के बारे में? क्या आरसीबी ने जिस तरीके से ये 3 प्लेयर्स रिटेन किए हैं, क्या इन्होंने गलती करी है मोहम्मद सिराज को छोड़कर? क्या गलती करी है फाफ डू प्लेसी को छोड़कर? क्या गलती करी है विल जैक्स को छोड़कर? क्या गलती करी है और किसी खिलाड़ी को जिसका नाम अभी तक हमने नहीं लिया और आपको लगता है कि नहीं यार ये तो आरसीबी की टीम में होना चाहिए था? सो आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, घटिया, बढ़िया। ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि आरसीबी का रिटेंशन घटिया है, आरसीबी का रिटेंशन बढ़िया है। ये हमारे लिए एक पोल की तरह है ताकि हमें समझ में आए कि जो हम कह रहे हैं 5 नंबर 10 में से मैं दे रहा हूं, 3 नंबर 10 में से प्रशांत दे रहे हैं। आप कितने नंबर देना चाहते हैं इस रिटेंशन को, वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। बाकी आरसीबी की रिटेंशन इतना ही है। देखते हैं कि जब फाइनली जब सऊदी अरेबिया में जाकर जब आईपीएल के ऊपर ऑक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा। वो तो वैसे भी ड्राई कंट्री है भाई, वहां पर किस तरीके से काम करेंगे ये लोग। हो सकता है वहां पर सही खेल जाए, अच्छा कर जाए। समझ यार आरसी नहीं मिल रही, आरसी नहीं। अरे भाई तू आरएस दिला दे भाई, कुछ दिला दे, मेरे से नहीं होगा ये ऑक्शन जब तक कुछ मिलेगा नहीं। हो सकता है वहां पर जाकर, क्योंकि ड्राई कंट्री है वहां पर, शायद वहां पर जाकर सही डिसीजन ले लें। ऐसी उम्मीद है आरसीबी के फैंस को। और केएल राहुल बैठो नहीं है कहीं से दिला, राहुल तस्करी करके ला रहे वहां से। और उस टाइम पर वैसे जिस टाइम पर ऑक्शन चल रहा होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच भी चल रहा होगा। सो टीम इंडिया मतलब वहां पर किस तरीके से इस ऑक्शन को देख रही होगी सारे लोग। ये भी अजीब सी चीज है, थोड़ा सा अलग रख लेते। सबको पता है कि यार ऐसा तो नहीं है आप टेस्ट मैच खेलोगे या वो खेलोगे, एक बहाना मिल जाएगा पर्थ के टेस्ट मैच में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो। अरे वो ऑक्शन का स्ट्रेस हो रहा था यार, मैं नहीं खेल पाया। पर मुझे लगता है बीसीसीआई ने बढ़िया खेल किया है। अगर खराब प्रदर्शन वहां पर रहा तो ध्यान बट जाएगा मीडिया का, सारी जिम्मेदारी उस पर। पहला ही टेस्ट गए तो पर चलिए देखते हैं ऑक्शन डायनामिक्स में क्या होगा। आपको आरसीबी की ये टीम कैसी लग रही है और आरसीबी के बारे में जो भी कुछ कहना है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना है तो वो भी आप लिख दीजिए। इस आदमी की नॉलेज के बारे में कुछ कहना है तो वो भी लिख दीजिए। मेरी नॉलेज के बारे में अगर कुछ गलत कहा तो वो मैं डिलीट कर दूंगा, मैं मॉडरेटर हूँ यूट्यूब चैनल का हमारे। पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं स्विच, और इसी के साथ इसके अलावा हम बाकी टीम्स पर भी ये करते रहेंगे। सो अगर आरसीबी के अलावा अगर आपको किसी और टीम की रिटेंशन पर हमारा टेक देखना है कि कितने बढ़िया कितने घटिया, तो वो भी आप वीडियोस लगातार देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख रहे हैं स्विच।